जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव टॉपिक स्टार्ट किया था। अभी लास्ट टॉपिक मैं पढ़ा के कंप्लीट किया हूँ कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय मान होता है ना, यानी किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को कैसे माप करोगे, है ना, उसकी कैसे गणना करोगे, ये मैं फार्मूला सिखाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जूल का तापन नियम क्या होता है। आई थिंक आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा और आपको वो चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है ना, उसका अनुप्रयोग सीखने वाले हैं कि आखिर में उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, तो मैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग चलूँ तो आपको 4 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। एक विद्युत बल्ब के बारे में यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, दूसरा विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में, तीसरा विद्युत हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर या विद्युत ऊष्मक के बारे में, चौथा पढ़ेंगे फ्यूज तार यानी फ्यूज वायर के बारे में। ठीक है, तो ये टोटल 4 आपको अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं विद्युत बल्ब के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत इस्त्री नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे करते करते मैं चारों कॉन्सेप्ट यानी जो तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग है, इन सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब के बारे में। सबसे पहले आप ये डायग्राम को देखिए और अच्छे से इस डायग्राम को देखने के बाद आपने अगर ये 10 रुपये का जो बल्ब आता था पहले 100 वाट का, आपने देखा होगा, उस बल्ब पे आपको देखोगे लिखा होता है 100W और 230 वोल्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस बल्ब को, ठीक है, अगर इस बल्ब को 230 वोल्ट देते हो तो 100 वाट यानी 100 वाट की शक्ति प्रदान करेगा। बात समझ में आ गया? अगर आप इसे 230 वोल्ट देते हो तो ये 100 वाट की शक्ति प्रदान करेगा। समझ में आ गया? अब शक्ति क्या है, वेट करिए, इसके जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद मैं वही पढ़ाने वाला हूँ विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 230 वोल्ट अगर इस बल्ब को दिया जाएगा तो कितनी वाट शक्ति आएगी? 100 वाट शक्ति आएगी। तो हम लोग 100 वाट का जो बल्ब पुराने आज से लगभग 5 साल या 6 साल कह लीजिए पहले लगाया जाता था 100 वाट का। आज भी आपने देखा होगा 1-2 बल्ब 100 वाट का लोग यूज करते ही करते हैं, वरना आज तो एलईडी आ चुका है। आई बात समझे ना? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यही विद्युत बल्ब के बारे में। यह पूरा कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे कि विद्युत बल्ब बना कैसे होता है। देखिए, विद्युत बल्ब में आप देखोगे ये कांच का एक खोखला भाग होता है। क्या होता है? एक कांच का खोखला भाग होता है और ये कांच का खोखला भाग जो है कि फिलंट कांच का बना होता है। आई बात समझ में? विद्युत बल्ब का जो कांच का ये खोखला भाग होता है वो फिलंट कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब जो है कि ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। जितना भी ये लिखा हुआ है ना, चारों के चारों ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो इन चारों तो है ही, इनके अलावा कुछ और आ जाए तो समझिए कि नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो अब देखिए तापीय प्रभाव पे ये आधारित है यानी ऊष्मीय प्रभाव पे। तो जो ये कांच का बना होता है, ये कौन से कांच का बना होता है? बाहरी जो आपको दिखाई देता है वो होता है फिलंट कांच। बात क्लियर होगी? चलिए, अब देखिए दूसरा, इस कांच को बनाने के बाद, ठीक है, इसको क्या किया जाता है कि नीचे से बंद कर दिया जाता है। आप देखोगे अगर 10 रुपये का बल्ब खरीदना 100 वाट वाला, उसके नीचे देखोगे ब्लैक भरा होता है, उसको बोलते हैं लाख या चपड़ा। क्या बोलते हैं? लाख या चपड़ा। उसके अंदर काले काले भर दिए जाते हैं, लाख या चपड़ा। अब लाख या चपड़ा क्यों भरा जाता है? क्योंकि जब ये बल्ब बनाया जाता है तो ये फिलंट कांच की होती है। इस
कांच के अंदर गैस भरी जाती है, वो गैस है आर्गन और नाइट्रोजन। तो ताकि ये गैस बाहर न निकल जाए इसलिए लाख या चपड़ा से भर देते हैं। दूसरा रीजन ये है लाख या चपड़ा से भरने का कि जब ये बल्ब गर्म होना, तो गर्म होने के बाद गर्म हो तो ये नहीं कि यहाँ से कोई भी हवाएं इसके अंदर प्रवेश कर जाएं, उन हवाओं को भी बाहर से हवाएं अंदर न चली जाए बल्ब के अंदर, उसको भी ये रोक कर रखता है। और इसी लाख या चपड़े में दो आपको टांके मिलेंगे, दो टांके, वो होते हैं जिंक के टांके। और यही जिंक के टांके जो है कि जब बल्ब के होल्डर में लगाते हो तो बल्ब का जो होल्डर में दो पिन होती है उसी पिन से जा करके ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, यानी जिंक के क्या होते हैं, टांके होते हैं। बात समझ आ गया। दो ये आपको जिंक के टांके मिलेंगे, यही जब बल्ब को होल्डर में लगाया जाता है तो बल्ब के होल्डर में जा करके उस दो पिन से चिपक जाते हैं, तो ये जिंक के टांके होते हैं, याद रखिएगा। इन जिंक के टांकों के पास क्या भरा होता है, लाख या चपड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आप देखोगे इस बल्ब को होल्डर में रुका रहे उसके लिए दो पिन दिए जाते हैं, दो पिन होती है और यही पिन जा करके होल्डर के अंदर फंस जाती है, जिसके कारण बल्ब रुका रहता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये पिन के बाहर ये आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवार आपने देखा होगा, ये एल्युमिनियम की टोपी होती है। क्या होती है, एल्युमिनियम की टोपी होती है। तो ये बल्ब के बाहरी भाग में क्या लगा होता है, एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है। बात समझ में आ गया, ये होता है एल्युमिनियम की टोपी। अब आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब इस जिंक के जो टांके होते हैं यहाँ से दो वायर निकली होती है और ये दो वायर आगे जाकर कैसे बेंड हो जाती है। बेंड होने के बाद इसमें एक आपको जालीदार ऐसे जालीनुमा संरचना वाली, मतलब समझिए कि टेढ़ी मेढ़ी वाली एक आपको इसमें पतली वायर लपेटी गई मिलेगी। ये जो पतली वायर है इसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं, टंगस्टन। याद रखिएगा, टंगस्टन। इसका जो तापमान होता है ना, सहने की जो शक्ति होती है, तापमान होता है वो 3480 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 3480 डिग्री सेल्सियस अगर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका पिघल जाएगा। यानी गलनांक इसका जो होता है 3480 डिग्री सेल्सियस होता है, किसका, टंगस्टन का। तो टंगस्टन को अगर इतना तापमान दोगे तो ये पिघल जाएगा। तो हम लोग घरों में ना इतना तापमान दे ही नहीं पाते। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरी बात ध्यान से। आपको ये जो दो वायर दिखाई, टोटल 4 वायर आपको दिखाई देंगी। जो साइड के दो वायर होती हैं ये इसी में विद्युत धारा आता है, और जो बीच की दो वायर होती हैं ये सपोर्ट वायर होती हैं। यानी टंगस्टन को सहारा प्रदान करती है यही दो बीच वाली वायर। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैंने बताया कि इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों ये नाइट्रोजन और आर्गन गैस ही भरी जाती है, क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस क्या होता है कि जो गैस किसी और गैसों से या किसी मेटल से रिएक्शन ही नहीं करता है वो निष्क्रिय गैस होती है। तो इसके अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन ही भर दी जाती है, ताकि जब ये टंगस्टन जले, है ना, टंगस्टन जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ये टंगस्टन जो है कि क्या होता है, टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध ज्यादा ही होता है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जलने लगता है। क्या होता है, टंगस्टन जलने लगता है, और जलने लगता है तो जलने के साथ साथ ये ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो जलने के साथ साथ ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। तो ये जब जलता है तो ध्यान सुनिए, जब ये जलेगा तो अगर इसके अंदर कोई और गैसें भर दी जाएंगी तो उस गैस को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। बट जो नाइट्रोजन और आर्गन गैस है उसको ये सोख नहीं पाता है और न ही उनसे रिएक्शन कर पाता है, जिसके कारण ये पूरा बल्ब जो है कि एक प्रकार का निर्वात का काम करता है। इसमें कोई गैस नहीं होती है, इसलिए ये आराम से टंगस्टन जलता रहता है। लेकिन अगर गलती से कहीं से लीक हो जाए, मान लीजिए कि चपड़ा जो लाख भरा हुआ है ये गलती से लीक हो जाए, वो बाहर निकल जाए। क्या हो जाए, बाहर नहीं, मतलब कि लीक का मतलब कहीं से छिद्र हो जाए इस लाख या चपड़ा में, तो ये गैस कहाँ निकल जाएंगी, आर्गन
आर्गन और नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, जब आर्गन और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है तो दूसरी गैस इसमें प्रवेश कर जाती है। जब दूसरी गैस प्रवेश करेंगी तो वो निष्क्रिय नहीं होती है और इस टंगस्टन से अभिक्रिया कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और टंगस्टन को वाष्पीकरण कर देती है। क्या करती है? वाष्पीकृत कर देती है। और जब टंगस्टन वाष्पीकृत होगा यानी वाष्पन होगा, ठीक है, तो क्या होती है कि वाष्पीकृत हो करके ये सफेद सफेद चूर्ण जो है इस बल्ब की दीवार पर जमा लेता है। क्या करता है? जमा लेता है और जैसे दीवार पे जम जाएगी तो आपको प्रकाश धुंधली दिखाई देगी। क्या होगी? धुंधली दिखाई देगी। अब ये कब होता है? तो याद रखिएगा, ये जो है तब होता है जब बल्ब का टेम्परेचर लगभग 2100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। यानी अगर बल्ब का तापमान 2100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ये टंगस्टन जो है वाष्पीकृत होकर के सफेद के रूप में इस बल्ब की दीवारों पर चारों तरफ फैल जाती है, जिससे आने वाला प्रकाश धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधला होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि आप कभी बल्ब ना जो पहले के हैं वो अगर नोटिस करेंगे कि बल्ब जब देखा जाता था तो बल्ब वाइट कलर का दिखाई देता था, है ना। हमने लगाया तो कांच सही था लेकिन वो वाइट कलर का, और उसमें नोटिस किया गया कि तो बल्ब का जो टंगस्टन है ये फ्यूज ही नहीं हुआ है, मतलब ये टूटा ही नहीं है, लेकिन फिर भी बल्ब जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसके अंदर की गैस खत्म हो चुकी है, कहीं से लीक हो गया था और दूसरी गैस प्रवेश हो गई है, जिसके कारण ये टंगस्टन वाष्प बन के क्या हो गया है? उड़ गया है और टंगस्टन की बहुत पतली लेयर बची हुई है, जिसके कारण ये बल्ब जलता नहीं है। बात समझ में आ गया? तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि टंगस्टन कब जो है कि वाष्पीकृत होता है, तो 2100 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये बल्ब का जलने का जो तापमान है ना, ये कब तक कितना जल सकता है? तो याद रखिएगा, ये 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक ये जलने की क्षमता रखता है। इतने तापमान तक जल सकता है। लेकिन अगर 2100 पहुंच गया तो देखिएगा 2100 पहुंचेगा तो ये वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकृत हो जाती है। कहीं ना कहीं से 2100 पहुंचा तो वाष्पीकृत होना फिक्स ही है। ठीक है, तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट था। तो आपको समझ में आएगा कि जो बल्ब का तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, लेकिन बल्ब के अंदर अगर 2100 डिग्री सेल्सियस जैसे होता है ना, तो ये टंगस्टन वाष्पीकृत होकर के व्हाइट यानी सफेद रूप में दीवार पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाती है। बात समझ में आ गया? तो आपको आई थिंक ये पूरे विद्युत बल्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप पिक्चर बनाइएगा, जो मैंने कहानी बताया उस कहानी को एक सीक्वेंस में सजाते हुए आप लिख लीजिएगा। ये था हमारा पूरा विद्युत बल्ब, पूरा कंप्लीट हो गया। आपको एक बात समझ में आ गया कि विद्युत बल्ब के लिए कितना वोल्ट देना होता है और कितना वाट जनरेट होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप आई थिंक इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा विद्युत इस्त्री के बारे में, है ना, इलेक्ट्रिक जो प्रेस होता है, उसके बाद हीटर पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूज तार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।